नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर आपके सामने वेक्टर से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 34 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल इन स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। आज जैसे ही आपने ये नाम सुना टॉपिक का, आपको पता चल गया है कि ये टॉपिक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और जो ये टॉपिक है हमारा मतलब अब लास्ट होने को है। जो वेक्टर एनालिसिस सीरीज है वो अब लगभग क्या होने को है, लास्ट होने को है। यहाँ पर अभी दो टॉपिक और आएंगे। एक आएगा हमारे पास क्या, वन डायमेंशनल डिराक डेल्टा फंक्शन, और दूसरा क्या आएगा, थ्री डायमेंशनल डिराक डेल्टा फंक्शन। तो मतलब जो वेक्टर एनालिसिस है अब हमारा क्या होने लगा है, क्या होने वाला है, कंप्लीट होने वाला है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक बात कहनी है, तो लेक्चर सीरीज खत्म हो रही है, तो मैंने सोचा कुछ दिल में बातें हैं तो बता दूं। और मैंने ये सोचा कि लेक्चर के लास्ट में न बोल के लेक्चर के फर्स्ट में बोल दूं, ताकि मैं मतलब जो अंदर है उसको मैं निकाल दूं। ठीक है, सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना प्यार दिया। और हम आई थिंक कितने हो गए, 11,000 हो गए ना, 12,000 होने वाले हैं अभी जिस समय मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी शायद 11,500 हमारे पास क्या हो गए हैं, सब्सक्राइबर हो गए हैं, जो कि ये क्या है, बहुत खुशखबरी है। उसके लिए आप सबको बधाइयाँ और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने इतना क्या किया, सपोर्ट किया। ठीक है, और जो लोग सब्सक्राइब करते हैं, जो कमेंट करते हैं, उनका तो मतलब एक टाइप से ऋणी हूँ मैं, उनका ऋण मैं कभी चुका नहीं सकता। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे नाम हैं, वो सब मुझे मैसेज भी करते हैं, वो मेरी वीडियो डालते हैं, उनके कमेंट भी आ जाते हैं। 5-6 लोग हैं, उनके कमेंट मतलब हर वीडियो में आपको दिखेंगे, आप खोल के देखोगे तो आप उनको वैसे ही पहचान लोगे। ठीक है, तो उनका तो मैं ऋणी हूँ पहले से ही। ठीक, तो यही मुझे कहना था। अब आते टॉपिक पर। ठीक है, ज़्यादा बातें नहीं करते, टॉपिक पर आते। ठीक है, टॉपिक क्या है हमारा कि ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, या बोल सकते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर आज रट्टाफिकेशन जैसा होगा, थोड़ा हम रटेंगे, क्योंकि इसे रटने में ही क्या है, हमारा फ़ायदा है। कभी ऐसे क्वेश्चन नहीं आता है कि प्रूव दैट कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो हमारा ग्रेडियंट होगा उसे कैसे लिखेंगे, या फिर हमारा कर्ल कैसे लिखेंगे, या फिर डाइवर्जेंस कैसे लिखेंगे, इससे रिलेटेड क्या आता है, क्वेश्चन आता है। ठीक है, आपको कोई एक वेक्टर फंक्शन दे देगा, एफ दे देगा वेक्टर फंक्शन, और जो वेक्टर फंक्शन दिया होगा वो किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया होगा, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया होगा, और आपसे बोलेगा इसका कर्ल क्या करो, फाइंड करो। तो इसका कर्ल आप तभी फाइंड कर सकते हो जब आपको क्या पता हो कि कर्ल ऑफ वेक्टर फंक्शन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो हमें वो क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ओके, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं इसमें। तो हिंट डालो क्या, सबसे पहले कुछ ऐसे स्टम लिखते हैं, जैसे लेट मी इंट्रोड्यूस। एक पहले एक जनरल केस देख लें, इन जनरल देख लें पहले। तो ऐसे कर लेते हैं कुछ इन जनरल, तो इन जनरल लेट मी इंट्रोड्यूस थ्री, मतलब तीन चीज़ें हैं मेरे पास, थ्री, उनको क्या बोलते हैं हम, थ्री नंबर्स। ठीक है, थ्री नंबर्स, तीन नंबर है। ठीक है, एंड से H1 H2 H3, से H1 H2 H3, उन तीन नंबरों को क्या बोल दिया मैंने, H1 H2 एंड H3 बोल दिया। जो H1 H2 H3 होते हैं वो सिलेंड्रिकल के लिए उनकी वैल्यू अलग होती है, और स्फेरिकल के लिए क्या होती है, उनकी वैल्यू अलग होती है। अगर आपको ये वैल्यू याद होगी तो मतलब फिर आगे का जो खेल है वो क्या हो जाएगा, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर इनकी वैल्यू लिख देते सबसे पहले। तो यहाँ पर लिखो क्या है, जैसे H1, और इधर लिखो H2, और इधर लिखो क्या, H3। और सबसे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसके बाद लिखो यहाँ पर क्या, स्फेरिकल। उसके बाद क्या लिखो, स्फेरिकल, और उसके बाद सिलेंड्रिकल। ठीक है, उसके बाद सिलेंड्रिकल। ओके, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए H1 H2 H3 की जो वैल्यू होती है वो 1 1 1 होती है, यानी तीनों के लिए वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। स्फेरिकल के लिए कितनी क्या होती है हमारे पास, जो H1 होता है वो तो 1 होता है, और जो H2 होता है वो R होता है, और जो H3 होता है वो क्या होता है हमारे पास, R साइन थीटा होता है। H3 क्या होता है हमारा, R साइन थीटा होता है। ठीक है, और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए जो H1 होता है वो 1 होता है, और जो H2 होता है वो H होता है, और जो H3 होता है वो कितना होता है, 1 होता है। अब यहाँ पर R क्या है आप जानते हो, दिस इज ए स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड दिस इज नोन एज रेडियल कोऑर्डिनेट। और यहाँ पर जो थीटा है ये क्या है हमारे पास, दिस इज अवर, जो हमारे पास क्या था, पोलर कोऑर्डिनेट था। दिस इज पोलर कोऑर्डिनेट, अगेन दिस इज रेडियल कोऑर्डिनेट इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, एंड दिस वन इज
दिस इज एस कोऑर्डिनेट इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक, क्लियर है बात। तो ये चीज़ आपको पहले पता थी कि मतलब ये आर क्या है, एस क्या है, हमने पढ़ा हुआ है। तो जो H1 H2 H3 होते हैं, कार्टेशियन के लिए 1 1 1 होते हैं, और स्फेरिकल के लिए 1 R sin थीटा होते हैं, और सिलेंड्रिकल के लिए 1 S and 1 होते हैं। ठीक है, ओके। तो ये जनरल हो गया। ठीक है, जनरल हम H1 H2 H3 लिखेंगे, और उनकी वैल्यू क्या होती है, सिलेंड्रिकल, कार्टेशियन और स्फेरिकल के लिए ये होती है। दूसरी चीज़ आती है यहाँ पर क्या, कोऑर्डिनेट। लेट U1 U2 एंड U3 बी कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये क्या है, माना कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट। ओके, नाउ एक कोऑर्डिनेट की वैल्यू H1 H2 H3 की जो वैल्यू होगी वो, यानी H1 H2 बोलो क्या होगा, U1 U2 U3 कार्टेशियन के लिए क्या होगा, स्फेरिकल के लिए क्या होगा, और सिलेंड्रिकल के लिए क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो क्या, U1 एंड U2 एंड हियर वी हैव U3। सबसे पहले किसके लिए देखो, कार्टेशियन के लिए। किसके देखो, कार्टेशियन के लिए। फिर देखो किसके लिए, स्फेरिकल के लिए। किसके लिए, स्फेरिकल के लिए। और फिर देखो किसके लिए, सिलेंड्रिकल के लिए, सिलेंड्रिकल। ठीक है, तो कार्टेशियन के लिए क्या देखोगे, तो कार्टेशियन के लिए इसकी वैल्यू होती है क्या, क्या होती है बताओ, दिस इज एक्स वाई एंड जेड। ये होती है, क्या होती है, एक्स वाई जेड होती है। दिस इज कोऑर्डिनेट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्फेरिकल में क्या होती है इनकी वैल्यू, ये होती है हमारे पास क्या, आर थीटा फाई, क्या होती है, आर थीटा और फाई होती है। और इन सिलेंड्रिकल वी हैव एस फाई जेड, क्या होती है, एस फाई जेड। एस फाई जेड आर कोऑर्डिनेट इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, एंड एक्स वाई जेड आर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, एंड आर थीटा फाई इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक, क्लियर है बात। अब देखते हैं क्या, जो थर्ड चीज़ आती है जो इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, यूनिट वेक्टर। वो आती है हमारे पास क्या, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर देखो, यूनिट वेक्टर अलोंग U1, बिकॉज U1 इज कोऑर्डिनेट, तो अलोंग U1 एंड U2 एंड U3 निकालेंगे। तो जो U1 के अलोंग यूनिट वेक्टर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, U1 कैप, और U2 के अलोंग क्या हो जाएगा, U2 कैप, एंड U3 अलोंग क्या हो जाएगा, U3 कैप हो जाएगा। ठीक है, और सबसे पहले किसको देखेंगे, कार्टेशियन के लिए। कार्टेशियन के लिए क्या होगा, फिर उसके बाद स्फेरिकल के लिए क्या होगा, स्फेरिकल के लिए यूनिट वेक्टर क्या होगा, और सिलेंड्रिकल के लिए क्या होगा। ठीक है, ये आपने पहले ही पढ़ा हुआ है, सिलेंड्रिकल के लिए यूनिट वेक्टर क्या होगा। कार्टेशियन के लिए क्या होते हैं बताओ, दे आर आई कैप, जे कैप, के कैप, या फिर एक्स कैप, वाई कैप एंड जी कैप, एंड जी कैप या फिर जेड कैप। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो। और स्फेरिकल के लिए क्या होगा, स्फेरिकल के होता है हमारे पास क्या, आर कैप। आर कैप इज द यूनिट वेक्टर इन रेडियल डायरेक्शन, एंड थीटा कैप इज यूनिट वेक्टर इन पोलर डायरेक्शन, या फिर पोलर एंगल की डायरेक्शन में, एंड फाई कैप इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एजिमुथल एंगल। ठीक है, और यहाँ क्या होता है हमारे पास, यहाँ होता है हमारे पास क्या, एस कैप एंड फाई कैप, एंड दिस इज जेड कैप। ठीक है, तो क्लियर है बात। तो यहाँ एस कैप, फाई कैप, जेड कैप, और यहाँ आर कैप, थीटा कैप, फाई कैप, और यहाँ एक्स कैप, वाई कैप एंड जेड कैप। ठीक है, तो याद रखना है कि U1 की वैल्यू सिलेंडर के लिए क्या होती है, U2 की वैल्यू सिलेंडर के लिए क्या होती है, एंड U3 की वैल्यू सिलेंडर के लिए क्या होती है, सिमिलरली स्फेरिकल के लिए और किसके लिए, कार्टेशियन के लिए। क्लियर है इतनी बात, ओके। अगर इतना चीज़ आपको याद है, अब बात करते हैं किसके बारे में, सबसे पहले ग्रेडियंट के बारे में, यानी ग्रेडियंट इन जनरल। ठीक है, तो इतना लिख लो एक बार, इन सबको लिख लो। तो दीज आर द बेस, अगर ये बेस आपका पक्का है तो आप ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल किसी को भी लिख सकते हो। तो सबसे पहले लिखो किसके लिए, फॉर ग्रेडियंट सबसे पहले इन जनरल। अगर इन जनरल पता है तो बाकी काम अपने आप हो जाएगा। तो इन जनरल क्या होता है, इन जनरल होता है हमारे पास क्या, ग्रेडियंट ऑफ एनी फंक्शन, और वो फंक्शन कैसा होना चाहिए, स्केलर होना चाहिए। तो अगर मेरे पास कोई एक फंक्शन t है, एंड दिस t इज एनी स्केलर फंक्शन, ये क्या है हमारे पास, स्केलर फंक्शन है, और ये किसका फंक्शन है, U1 U2 U3 का फंक्शन है। ठीक है, अगर ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता तो किसका फंक्शन होता है, ये एक्स वाई जेड का फंक्शन होता। अगर ये सिलेंड्रिकल में होता तो किसका फंक्शन होता, तो दिस विल बी फंक्शन ऑफ आर थीटा फाई। और अगर ये जो टी मेरे पास स्केलर फंक्शन है या फिर स्केलर फील्ड है, अगर वो सिलेंड्रिकल में होता तो यहाँ पर U1 U2 U3 क्या आ जाता, एस फाई जेड आ जाता। ठीक है, इतना तो साफ हो गया बात, मतलब ये बात क्लियर है। अब देखो, अब क्या निकालना है हमको, ग्रेडियंट ऑफ टी निकालना है। क्या निकालना है, तो ग्रेडियंट ऑफ टी इज डिफाइन एज, दिस इज इक्वल टू, इन जनरल ये होता हमारे पास क्या, दिस इज 1/H1, क्या होता है 1/H1 डेल ओवर डेल U1, एंड दिस इज U1 कैप, एंड प्लस 1/H2 एंड पार्शल ओवर पार्शल U2, एंड दिस इज U2 कैप, एंड फिर आता है प्लस 1/H3 पार्शल ओवर पार्शल U3,
एंड दिस इज U3 कैप। ठीक है, कोई कठिन भी नहीं है, ज़्यादा कठिन भी नहीं है, बहुत सिंपल है। और ये ऑब्वियस सी बात है, इनटू क्या आ जाएगा, किस पर ऑपरेट होगा, ये टी पर क्या हो जाएगा, ऑपरेट हो जाएगा। एंड दिस टी विल बी द फंक्शन ऑफ U1 U2 U3। क्लियर बात। तो इसको थोड़ा सा अंदर ले जाऊंगा, तो दिस विल बी, तो ग्रेडियंट ऑफ टी दिस इज इक्वल टू, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, देखो 1/h1, तो दिस इज डेल टी ओवर, तो सबके साथ होगा एक एक करके, तो डेल टी ओवर डेल U1 इंटू U1 कैप, डेल नहीं बोलेंगे, पार्शियल बोलेंगे, तो एंड 1/h1 पार्शियल टी ओवर पार्शियल U2, एंड ये क्या आ गया मेरे पास यहाँ पर U2 कैप, एंड प्लस का 1/h3, तो डेल टी ओवर डेल, सो डेल नहीं, पार्शियल ओवर पार्शियल U3, एंड दिस इज U3 क्या आ गया, कैप आ गया। ठीक है, अब ये क्या हो, इन जनरल हो गया, तो इन जनरल तो कहानी ये है हमारे पास। अब किस में देखते हैं, सबसे पहले कार्टेशियन के लिए देखते हैं, फिर उसके बाद स्फेरिकल के लिए, फिर उसके बाद किसके लिए देखेंगे हम, सिलेंड्रिकल के लिए। ठीक है, तो करो फिर स्टार्ट। तो ये नोट हो गया। ठीक है, आई होप मेरे को ये याद होंगे। ठीक है, अगर याद नहीं होंगे तो मैं कुछ कोशिश करूंगा इधर उधर से नकल मारने की, लेकिन मेरे को शायद याद है ये सब। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले बात करते हैं किसके लिए, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपने ग्रेडियंट पहले भी लिखा हुआ है, और वही आना चाहिए जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले बात करो कहाँ, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक, तो इन सबसे पहली चीज कहाँ हो जाएगी, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में सबसे पहले देखो H1 H2 H3 क्या होता है। अगर मैं H1 H2 H3 की बात करूंगा तो H1 1 1 1 होता है, और अगर मैं U1 U2 या U1 कैप U2 कैप एंड U3 कैप की बात करूंगा तो दिस विल भी क्या होता है हमारे पास, X कैप Y कैप एंड Z कैप होता है, और U1 U2 U3 क्या होता है, X Y Z होता है। तो उठा के यहाँ रख देंगे हम। तो इस केस में जो ग्रेडियंट ऑफ T निकल के आ जाएगा वो क्या निकल के आ जाएगा मेरे पास, 1/1 हो जाएगा, तो इसको ऐसे ही रहने दो। तो पार्सल T ओवर पार्सल X एंड दिस इज X कैप, फिर प्लस क्या आ जाएगा, देखो पार्सल T ओवर पार्सल Y एंड दिस इज Y कैप, फिर प्लस पार्सल T ओवर पार्सल Z एंड दिस थिंग इज Z कैप। ठीक है, ये तो पढ़ा था हमने, तो वही आ गया। ओके, तो ये जनरल फॉर्म है, तो जनरल फॉर्म से हमने क्या लिख दिया, सबसे पहले कार्टेशियन के लिए लिख दिया। ठीक है, ये तो हमने पहले से पता था। मेन एम क्या है हमारा, किसके लिए देखना है, फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, स्फेरिकल में देखो, तो स्फेरिकल में पहले H1 H2 H3 चाहिए। H1 H2 H3 क्या क्या होता है मेरे पास, 1 होता है, R होता है, और ठीक है, और दूसरा क्या होता है, अगला क्या होता है, R sin थीटा, एंड जो U1 कैप एंड U2 कैप एंड U3 कैप होते हैं वो क्या होता है हमारे पास, R कैप थीटा कैप एंड फाई कैप। ठीक है, तो दिस वी हैव ग्रेडियंट ऑफ T इज इक्वल टू 1/h1, यानी 1/1 आ गया, एंड दिस इज ग्रेडियंट ऑफ T डिवाइडेड बाई U1 क्या है, R है, U1 क्या है, R है। ठीक है, जो U1 होगा वो R होगा, क्लियर है बात, और U2 क्या होगा, थीटा, एंड U3 क्या होगा, फाई, क्लियर है बात। तो दिस इज R एंड यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, दिस इज R कैप, फिर प्लस H2 देखो तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 1/R, तो ग्रेडियंट ऑफ पार्सल T ओवर पार्सल U2 की वैल्यू कितनी है, थीटा है, एंड हियर वी हैव ए थीटा कैप, एंड फिर कितना आ गया देखो, दिस इज 1/R sin थीटा। U3 की वैल्यू S3 की वैल्यू कितनी है, R sin थीटा, एंड दिस इज पार्सल T ओवर पार्सल U3, एंड U3 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, फाई है, एंड हियर वी हैव U3 कैप यानी फाई कैप। ठीक है, तो ये क्या निकल गया हमारे पास, ग्रेडियंट ऑफ T इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके ना, अब बात करते हैं किसकी, इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो थर्ड है हमारे पास क्या, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब सिलेंड्रिकल में देखो, तो सिलेंड्रिकल में क्या हो जाएगा, ओके सिंपल बात है। तो सिलेंड्रिकल के H1 H2 H3 पता होना चाहिए, H1 H2 H3 ये क्या होता है, 1 होता है, ये क्या होता है, S होता है, ये क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, 1 होता है, ठीक। और U1 U2 U3 क्या हो जाएगा, U1 U2 U3, U1 क्या होता है, S होता है, U2 क्या होता है, फाई होता है, U3 क्या होता है, Z होता है। अगर मैं यहाँ कैप लगाऊंगा तो ये क्या आ जाएगा, कैप आ जाएगा। ठीक, तो अब लिख दो फिर इसको फटाफट, क्या है इसमें। तो यहाँ से मेरे पास जो ग्रेडियंट ऑफ T निकल के आ जाएगा इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो दिस विल 1/1, तो 1 ही हो गया, तो दिस इज ग्रेड पार्सल T ओवर पार्सल S आ जाएगा, एंड दिस इज S कैप, फिर प्लस 1/S पार्सल T ओवर पार्सल कितना आ गया, ये थीटा आ गया, थीटा फाई आएगा, क्या आएगा, फाई आ गया, एंड हियर वी हैव ए फाई कैप, फिर प्लस कितना आ जाएगा 1/1 एंड पार्सल T ओवर पार्सल Z एंड दिस इज ओवर Z कैप। तो ये क्या आ गया हमारा, ग्रेडियंट ऑफ T आ गया, क्लियर है बात। ओके नाउ ठीक है, तो तीनों में हो गया, तो ग्रेडियंट लिख दिया।
अब किसकी बारी है, डाइवर्जेंस की, तो अब किसके लिए करते हैं, डाइवर्जेंस के लिए। तो ये चीज़ें या तो आप याद कर लो या फिर क्या याद कर लो, इसका एक जनरल फॉर्मूला याद कर लो और ये जो चीज़ें हैं इनको याद कर लो। ठीक, क्लियर है बात, ओके। अब बात करते हैं अगली चीज़ की, और अगला क्या है हमारे पास, डाइवर्जेंस। किसकी बात करते हैं, डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस पहले देखेंगे कहाँ, इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सॉरी इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन स्फेरिकल, एंड देन सबसे पहले क्या देखेंगे, जनरल फॉर्म देखेंगे, फिर उससे हम तो किसी के भी निकाल सकते हैं। ओके, तो सब अगला क्या है हमारे पास, डाइवर्जेंस। अगला लिखो क्या, डाइवर्जेंस। ठीक है, तो डाइवर्जेंस क्या होता है, सबसे पहले कहाँ देखेंगे, इन जनरल। इन जनरल, तो इन जनरल क्या होता है, डाइवर्जेंस किसका निकलता है हमेशा, डाइवर्जेंस निकलता है वेक्टर फंक्शन का। तो एक वेक्टर फंक्शन क्या करना पड़ेगा हमको, इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो अज्यूम कर लो कोई मेरे पास क्या है, एक वेक्टर फंक्शन है, वेक्टर एफ, एंड दिस इज इक्वल टू f1 u1 कैप, फिर प्लस f2 u2 कैप, फिर प्लस f3 कितना आ गया, u3 कैप आ गया। अगर ऐसे कोई मेरे पास एक वेक्टर फंक्शन है, देन डाइवर्जेंस ऑफ f इज इक्वल टू, ये होता है हमारे पास क्या, ध्यान से देखना, 1/h1 h2 h3 एंड इनटू दिस इज पार्शियल f1। ठीक है, पार्शियल f1 ओवर पार्शियल u1, नहीं गलत लिख रहा हूँ, ये नहीं होगा। क्या होता है, दिस इज इक्वल टू, ऐसे लिखते हैं ना, कैसे होता है, f1 h2 h3। ठीक है, ये होता है। ओके, यूनिट वेक्टर नहीं है क्योंकि यहाँ ग्रेडियंट क्या निकलेगा, सॉरी डाइवर्जेंस है तो कैसा आएगा, स्केलर आएगा। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर नहीं आएगा इधर। एंड दिस इज प्लस, दिस इज पार्शियल ओवर पार्शियल u2, एंड दिस विल बी f2 h1 h3, ऐसा आ जाएगा कुछ। एंड फिर क्या आ जाएगा, प्लस का पार्शियल ओवर पार्शियल u3, एंड हियर वी हैव f3 h1 h2, ये आ गया, एंड ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ठीक, इतना कर लिया, तो ये जनरल पता है हमको, तो जनरल फॉर्म अगर पता है तो किसी के लिए भी निकाल सकते हैं हम। तो सबसे पहले किसके लिए देखो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए देखो, किसके लिए, कार्टेशियन के लिए देखो। तो कार्टेशियन के लिए मेरे पास ये है h1 h2 h3, ये है u1 u2 u3, ये है मेरे पास। तो सीधे वैल्यू रख दो, तो कितना आ जाएगा, देखो मेरे पास इन कार्टेशियन, तो इन कार्टेशियन जो मेरे पास f हो जाएगा, एक्चुअल में क्या हो जाएगा, f1 x कैप प्लस f2 x कैप प्लस f3 सॉरी y कैप, एंड f3 क्या आ जाएगा, यहाँ z कैप आ जाएगा। तो दिस इज f इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर f दिस विल बी इक्वल टू, क्या हो जाएगा, देखो h1 h2 के 1 1 है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1 आ गया। तो दिस इज डेल पार्शियल ओवर पार्शियल x ऑफ f1 एंड प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल y ऑफ f1 सॉरी f2, एंड दिस इज प्लस का पार्शियल ओवर पार्शियल z ऑफ f3। ठीक है, ये तो पढ़ा था हमने जब हमने डाइवर्जेंस पढ़ा था, तो वहाँ पर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में डील कर रहे थे, तो वहाँ पर किसी फंक्शन का, किसी वेक्टर फंक्शन का हमने ग्रेडियंट ऐसे तो फाइंड किया था। ठीक, क्लियर बात, तो ये तो हमने पहले से पढ़ा था। अब बात करते हैं किसमें, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्फेरिकल किसकी बात करते हैं, स्फेरिकल में बात करूँ तो स्फेरिकल में जो मेरे पास f हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरे पास, देखो, तो दिस विल बी f1 एंड r कैप प्लस f2 फाई कैप थीटा कैप f2 थीटा कैप प्लस f3 फाई कैप, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो अब रख दो फिर, और ये है यहाँ पर क्या, h1 h2 h3 क्या होता है,1 r साइन थीटा, एंड दिस इज u1 u2 u3 क्या होता है, r फाई r थीटा फाई। तो ग्रेडियंट डाइवर्जेंस ऑफ f इज इक्वल टू, दिस इज 1 ओवर h1 h2 h3 का मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, तो कितना हो जाएगा, देखो r इंटू r स्क्वायर, तो दिस विल बी r स्क्वायर साइन थीटा, तो दिस इज ओवर r स्क्वायर साइन थीटा, और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, देखो पार्शियल ओवर पार्शियल u1 होता है, तो कितना आ जाएगा, r आ जाएगा, और अंदर कितना बचेगा, देखो f1 की जगह तो f1 आ जाएगा। ठीक है, और फिर उसका क्या बचा मेरे पास, h2 h3, तो दिस इज h2 h3, तो दिस इज r स्क्वायर साइन थीटा, फिर प्लस कितना आ गया, पार्शियल ओवर पार्शियल थीटा, अंदर कितना बचेगा, f2 आएगा एक, तो फिर अगला क्या आ जाएगा, h1 h3, तो दिस इज r साइन थीटा, ये कितना आएगा यहाँ पर, r साइन थीटा आ जाएगा, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज्ड, एंड फिर प्लस कितना आ जाएगा, देखो दिस इज पार्शियल ओवर पार्शियल फाई, और अंदर कितना आ गया, अंदर आएगा मेरे पास एक तो f3 आ जाएगा, एक क्या आ जाएगा f3, और एक क्या आ जाएगा h1 h2, एंड यानी क्या आ जाएगा मेरे पास, सिंपल यहाँ r आ जाएगा,
एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज्ड, ठीक है, H1 H2 तो दिस थिंग, क्लियर है बात। तो ये क्या हो गया हमारा ग्रेडियंट, सॉरी डाइवर्जेंस इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ऐसे क्या करते हैं, इसको ब्रैकेट के अंदर रख दो, क्लियर ना। अब बात करते हैं किसकी, इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आसान है वो, तो सही लिखा ना मैंने, ठीक है, ये F1 है, ठीक ना। अब बात करते हैं किसकी, सिलेंड्रिकल में। तो सिलेंड्रिकल में क्या हो जाएगा, आप तो खुद ही लिख दोगे ना, आप लिखो फटाफट क्या हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर, अगर यहाँ F की बात करूँ इन सिलेंड्रिकल में, जो F हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरे पास, दिस इज F1 S कैप प्लस F2 फाई कैप प्लस कितना आ जाएगा F3 Z कैप आ जाएगा, ठीक। और ये रखो फिर अब वैल्यू क्या है इसमें, तो डाइवर्जेंस ऑफ F दिस इज इक्वल टू 1/H1 H2 H3 होता है। तो दिस थिंग H1 H2 H3 यानी सिंपल S बचेगा मेरे पास। तो यहाँ पर कितना आ गया 1/S, तो फिर कितना आ गया मेरे पास यहाँ पर पार्शियल U1 यानी पार्शियल S, एंड फिर क्या आता है F1 फिर S3 H2 S3 यानी कितना बचा, S बचा इधर पे, फिर प्लस ये आ गया मेरे पास कितना पार्शियल कितना आएगा 5 आएगा, फिर यहाँ क्या आ जाएगा F2 एंड ये 1 हो जाएगा, तो इतना ही बचा ये, एंड फिर प्लस दिस इज पार्शियल Z, और यहाँ कितना आ गया मेरे पास F3, एंड F3 आने के बाद क्या आ जाएगा अंदर H1 H2 कहने का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ S हो जाएगा एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज्ड, ठीक है, ऐसा हो गया। तो दिस इज माय डाइवर्जेंस इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डाइवर्जेंस को कैसे डिफाइन करेंगे, हम ऐसे डिफाइन कर देंगे, क्लियर है बात ना। अब बात करते हैं किसकी, हमारे कर्ल भाई साहब की। ये तीनों हो गया, दिस इज कार्टेशियन, दिस इज स्फेरिकल एंड दिस इज सिलेंड्रिकल। अब बात करते हैं किसकी, कर्ल की, ठीक है। तो इजी है, कोई मतलब ऐसा 2-3 बार लिखोगे ना याद हो जाएगा। अगर मुझे याद हो गया तो ऑब्वियसली बात है आपको तो याद हो ही जाएगा, क्योंकि आप तो हुई जीनियस, ठीक। तो जीनियस लोगों को पहले याद होता है, तो आप लोगों को पहले याद हो ही जाएगा ये, ठीक है। मुझे याद करने में 1 साल लगा था, मतलब 1 साल कहने का मतलब ये था कि मतलब 1 सेमेस्टर लगा था पूरा, क्योंकि पेपर टाइम पर याद किया था, तो अब भी याद है, ठीक। तो आपको भी ऐसे ही याद रहेगा, मुझे ये भरोसा है आप पे, ठीक। चलो मिटा दिया मैंने, कोई बात नहीं, दोबारा लिख लेंगे। अब बात करते हैं किसकी, कर्ल की बात करते हैं, ठीक। तो कर्ल की बात करते हैं, तो कर्ल सबसे पहले कर्ल निकलता किसका है, सबसे पहले वेक्टर का निकलता है। अगेन कैसे अज्यूम कर लो, इस तरीके से अज्यूम कर लो कि दिस कर्ल F इज इक्वल टू दिस इज F1 U1 कैप फिर प्लस F2 U2 कैप प्लस F3 U3 कैप। देन इन जनरल सबसे पहले बात कहाँ करते हैं, इन जनरल बात करते हैं। तो इन जनरल जो मेरे पास कर्ल ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन F इज डिफाइन एज 1/H1 H2 H3 एंड डिटरमिनेंट ऑफ यहाँ आता है क्या H1 U1 कैप H2 U2 कैप H3 U3 कैप। फिर यहाँ आता है हमारे पास पार्शियल ओवर पार्शियल U1 पार्शियल ओवर पार्शियल U2 पार्शियल ओवर पार्शियल U3, और फिर नीचे आता है हमारे पास क्या H1 F1 एंड H2 F2 H3 F3, ठीक है। तो दिस इज माय जनरल फॉर्मूला फॉर कर्ल ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन F, ठीक है। तो इसे क्या कर लो, याद कर लो। अब अगर ये याद हो गया तो बाकी तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले किसमें देखो, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, किसके लिए देखो, कार्टेशियन के लिए देखो कार्टेशियन के लिए क्या हो जाएगा, जो मेरे पास H1 H2 H3 क्या होते हैं, तो H1 H2 H3 आर दिस इज 1 1 1 क्या होते हैं 1,1,1 होते हैं, ठीक है, ओके ऐसे। और U1 U2 U3 क्या होता है U1 U2 U3 कैप की बात हो रही है, तो x कैप y कैप z कैप, तो दिस इज x कैप y कैप एंड z कैप ऐसे होता है। तो उठा के रख दो इधर पे। तो कर्ल ऑफ f क्या हो जाएगा इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये तो पहले पढ़ा हुआ है हमने, तो दिस विल बी, ये तो 1 हो जाएगा। और अंदर कितना बचेगा बताओ, दिस इज x कैप क्योंकि H1 H2 H3 1 है, तो दिस इज x कैप y कैप एंड z कैप, दिस इज पार्शियल ओवर पार्शियल x पार्शियल ओवर पार्शियल y पार्शियल ओवर पार्शियल z, एंड यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास, दिस इज सिंपल F1 एंड दिस इज F2 एंड दिस इज F3, ठीक है। इसमें तो कोई शंका होनी नहीं चाहिए, ये तो हमने पहले भी किया हुआ है, ठीक है। कर्ल ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन हमने पहले पढ़ा हुआ है इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। नाउ समस्या कहाँ है, मतलब सीखना कहाँ पर है हमको, इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सबसे पहले हिंट डालो क्या, मतलब अगली हिंट डालो क्या, स्फेरिकल। तो स्फेरिकल में कैसे डिफाइन करेंगे, तो स्फेरिकल में H1 H2 H3 पता है, तो एक काम करो उठा के कहाँ रख दो, इधर रख दो। क्या होता है H1 H2 H3, अगर आपको याद है H1 H2 H3 ये होता है मेरे पास 1, दिस इज R एंड दिस इज R साइन थीटा
और जो U1 U2 या फिर U1 कैप U2 कैप एंड U3 कैप क्या होता है हमारे पास, ये होता है मेरे पास क्या, दिस इज R कैप एंड थीटा कैप एंड फाई कैप, यही होता है ना, यही होता है, ठीक है। तो उठा के रख दो इधर पे। तो दिस इज कर्ल ऑफ F, क्या हो जाएगा मेरे पास, कर्ल ऑफ F विल बी ओके, पहले H1 1 अपॉन H1 H2 H3 आएगा, तो दिस इज 1 ओवर R स्क्वायर साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है, R स्क्वायर साइन थीटा, क्योंकि इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, R स्क्वायर साइन थीटा, ये स्क्वायर है, ठीक। एंड दिस डिटर्मिनेंट ऑफ, देखो H1 U1, H1 कितना है 1 है, तो U1 कैप यानी R कैप, H2 क्या है R है, तो R कैप एंड हियर वी हैव R साइन थीटा एंड दिस इज फाई कैप, ठीक है। ऐसा कुछ आया, सही लिखा मैंने, सही लिखा होगा, ठीक। एंड दिस इज पार्सल ओवर पार्सल R, पार्सल ओवर पार्सल थीटा एंड पार्सल ओवर क्या हो जाएगा, पार्सल फाई हो जाएगा। फिर क्या आएगा H1 F1 यानी सिंपल क्या आ जाएगा F1, फिर H2 F2 यानी कितना, हाँ H2 F2 यानी कितना आ गया, R F2 आ गया, ठीक है। फिर क्या आएगा S3 F3, S3 F3 करने का मतलब क्या होगा, R साइन थीटा इंटू कितना आ गया, F3 आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में मेरा क्या निकल के आ गया, कर्ल निकल के आ गया, सही लिखा मैंने। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब बात करते हैं कहाँ, इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हिंट डालो क्या, इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओहो, स्क्रीनशॉट लेना था, चलो ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो, ले लिया, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक। इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सॉरी स्फेरिकल तो हो गया ना, क्या सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे करेंगे, तो हैशटैग करके लिखो सिलेंड्रिकल, तो सिलेंड्रिकल के लिए कैसे कर देंगे सिलेंड्रिकल में, देखो होता क्या है, फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला तो ये है सिंपल। तो यहाँ H1 H2 H3 क्या आ जाएगा, H1 H2 H3 ये क्या होता है 1S1 होता है, और U1 U2 U3 क्या होता है, U1 U2 U3 एंड दिस इज कैप 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 एंड दिस इज S कैप फाई कैप एंड हियर वी हैव Z कैप। तो अगर यहाँ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन F निकालूंगा देन दिस विल बी H1 H2 H3 यानी कहने का मतलब S 1 ओवर S आ जाएगा एंड फिर इनटू क्या आ जाएगा मेरे पास, तो दिस विल बी U1 यानी R कैप, सॉरी क्या आ जाएगा S कैप, H1 U1 S कैप, तो S फाई कैप, फिर क्या आ जाएगा मेरे पास, दिस इज Z कैप एंड फिर क्या आ जाएगा पार्सल ओवर पार्सल S, पार्सल ओवर पार्सल फाई, पार्सल ओवर पार्सल Z। फिर यहाँ क्या आएगा H1 F1 करने का मतलब सिंपल F1, H2 F2 यानी S F2, फिर S3 F3, तो इसका मतलब खाली F3, ठीक। तो दिस इज माई कर्व इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये भी क्या है हमारा एक इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूज होता है जब आप क्या पढ़ते हो, सॉलिनॉइड पढ़ते हो, वहाँ पर ये यूज होता है, ठीक है। ओके, यूज़ कैसे होता है आपको समझ में आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें कहाँ होती है, यूज होती है, कहीं ना कहीं यूज होती हैं। मतलब ये दो तीनों चीज़ पढ़ी है हमने कि इन स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो डाइवर्जेंस, कर्ल और ग्रेडियंट पढ़ा है, ये कहीं ना कहीं फिजिक्स में यूज होते ही होते हैं, और इनसे एक ना एक क्वेश्चन आपका या तो यूनिवर्सिटी एग्जाम बन जाएगा या फिर आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जैसे नेट, गेट, जैम, ठीक है, टिफर बार, कहीं ना कहीं पर इस टाइप कोई ना कोई क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो ये दो चीज़ है ना, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं आत्मा टाइप की है ये फिजिक्स की, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक, कहीं ना कहीं से आ जाएगा वो, ठीक है। आपने क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ी होगी, तो वहाँ पर जब आप क्या पढ़ते हो, एंगुलर मोमेंटम पढ़ते हो, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर, वहाँ पर ऐसी चीज़ आपको बहुत सारे देखने को मिलती हैं, ठीक है। आप अगर सीधे बिना इसे पढ़े वहाँ चले जाओगे चौंक जाओगे, ठीक। उसी तरीके से आपने मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ी होंगी, तो मैक्सवेल इक्वेशन में तो होता ही यही है कि डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू क्या होता है, तो दिस इज क्या होता है, भूल गया मैं, डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस का डेल बी डिवाइडेड बाई डेल टी होता है। और मैक्सिमम टाइम क्या होता है, आपको जो ई दिया होता है या तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया होता है या फिर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया होता है, यानी कार्टेशियन में बहुत कम बार दिया होता है, तो वहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए, ठीक। उस तरीके से डेल क्रॉस ये होता है कि डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल टू रो डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो अगेन ई कहाँ पर दिया होगा, आपको स्फेरिकल में दिया होगा, तो आपको वहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक। तो ये क्या है, अगर ये मैक्सवेल इक्वेशन में ये चीज़ें यूज होती हैं तो आप खुद ही सोच सकते हो कि ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमको अब एक ग्रेड क्या पढ़ना है, हमको एक डिराक डेल्टा फंक्शन पढ़ा है, वो भी 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन, फिर ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और फिर आप चाहोगे तो कुछ क्वेश्चन करा देंगे इसमें, आपके मैसेज आएंगे तो कराएंगे, फिर नहीं कराएंगे तो फिर नेक्स्ट टॉपिक में जो
क्या बचा है हमारा, थोड़ा सॉलिड में बचा है कुछ चीज़, तो सॉलिड वाला स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और एक चीज़ और, चलो इतना ही है, ठीक है, और कुछ चीज़ नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू, धन्यवाद। एक मिनट रुको, एक चीज़ है, ठीक है, एक चीज़ क्या, यहाँ पर एक चीज़ और निकाल सकते हो आप, क्या, लाप्लाशियन। तो लिखो लाप्लाशियन लिखो, ये छोड़ो, लिखो क्या, लाप्लाशियन, ठीक है, मैं भूल गया था, लाप्लाशियन लिखो। तो लाप्लाशियन कैसे निकालोगे, जनरल फॉर्म लिख दूंगा, बाकी आप खुद करोगे, ठीक है। तो लाप्लाशियन होता कैसे है एक्चुअल में, द लाप्लाशियन ऐसे लिखाते हैं हम, डेल स्क्वायर टी क्या है, कोई स्केलर है, देन दिस इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ, सॉरी, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ टी, इसी को क्या बोलते हैं हम, लाप्लाशियन बोलते हैं, ठीक है। पढ़ाया ना में लाप्लाशियन सेपरेटली पढ़ाया, तो डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ टी को क्या बोलते हैं हम, लाप्लाशियन बोलते हैं, ओके। ना यहीं से निकाल सकते हो आप, कैसे निकाल दोगे, देखो, तो ये क्या हो जाएगा, इसको कैसे लिखा था, अभी लिखा था थोड़ी देर पहले, तो दिस इज इक्वल टू 1/h1 ग्रेडियंट ऑफ टी डिवाइडेड बाई u1, एंड दिस इज, सॉरी, पार्शियल टी ओवर पार्शियल u1 एंड u कैप, एंड प्लस का 1/h2, दिस इज पार्शियल टी ओवर पार्शियल u2, और ये क्या आ जाएगा मेरे पास, दिस इज u2 कैप, एंड प्लस 1/h3, एंड दिस इज क्या आएगा, पार्शियल टी ओवर पार्शियल u3, एंड दिस इज u3 कैप, ऐसा आया। अब इसका डाइवर्जेंस निकाल दो, ठीक है। तो ये पढ़ा था ना, ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फंक्शन टी इन जनरल ऐसा होता है। अब ऐसे क्या निकाल दो, डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस के लिए देखो, ये वेक्टर फंक्शन है और इसको f1 f2 f3 की तरह ट्रीट करो, तो दिस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा मेरे पास क्या, बाहर क्या आएगा, सबसे पहले 1/h1 h2 h3 आएगा, h1 h2 h3, ठीक है। और फिर अंदर कितना आ जाएगा, देखो, दिस इज पार्शियल ओवर पार्शियल u1, एंड दिस इज h2 u3 अपॉन h1, सॉरी क्या लिखा है, h2 h3 अपॉन h1, और अंदर क्या आ जाएगा, ये चीज़, तो ये h1 ये वाला आया, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, पार्शियल टी ओवर पार्शियल u1, ठीक है, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज्ड, ओके। तो छोटा ब्रैकेट लगाऊं, बड़ा वाला ब्रैकेट बाहर लगा रखा है, तो इसको छोटा कर देते हैं, ठीक। तो ये होगा, ठीक। और फिर उसके बाद फिर प्लस का, दिस इज पार्शियल ओवर पार्शियल u2, और अंदर कितना बचेगा, h1 h3 अपॉन ये वाला h2 आ जाएगा, और फिर कितना आ जाएगा, देखो, दिस इज पार्शियल टी ओवर पार्शियल u1 आ जाएगा, ठीक है। अगेन इसको छोटा लिखो, ये समझ में आ रहा है ना कैसे कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इनको f1 f2 f3 करके अज्यूम करो, मैंने लिखा नहीं है इसको f1 f2 f3, तो वैसे लिख दिया मैंने, देखो ये f1 है पूरा, और दिस इज h2 h3, ये पूरा f1 है, दिस इज h1 h3, ठीक है। अब देखो फिर क्या हो जाएगा, प्लस का पार्शियल ओवर पार्शियल u3, एंड दिस इज, ये आ जाएगा मेरे पास कितना, h2 h1 ओवर h3, ये h3 आएगा, एंड दिस इज, फिर यह कितना आ गया, पार्शियल टी ओवर पार्शियल u3 आ गया, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज एंड दिस इज क्लोज्ड, ठीक। तो ये क्या हो गया हमारा लाप्लाशियन, तो दिस इज लाप्लाशियन ऑफ टी इज डिफाइंड इन दिस वे। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम, लाप्लाशियन ऑफ एनी फंक्शन टी को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। क्लियर बात। तो अब खत्म हुआ लेक्चर, ठीक है। थोड़ा मैं भूल गया था इसको, कोई बात नहीं, ओके। तो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट थिंग, ओके। तो आज का बस इतना ही, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। चलो अब जाओ, बाय बाय।